हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हो गिज़मो टाइम्स हिंदी और ये है कंपैरिजन दो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का। और ऐसे दो ब्रांड्स हैं जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है एक एक दूसरों के अगेंस्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 की और उसका कंपैरिजन करने वाला हूँ Realme Buds Air के साथ। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड है। वैसे Xiaomi का जो मी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है ये आ रहे हैं 4,500 रुपये के प्राइस में, तो 500 रुपये ज़्यादा है क्योंकि Realme Buds Air 4,000 रुपये के प्राइस में बिक रहे हैं और दोनों मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं पहले केस से ही। दोनों के केसेस में काफ़ी फ़र्क है। वैसे Xiaomi के मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 का केस काफ़ी बड़ा है और इसके एजेस या जो भी कॉर्नर्स है सारे शार्प है। यहाँ पर Realme Buds Air का जो केस है वो काफ़ी छोटा है। कंपैरिजन में दोनों के कंपैरिजन में देख रहोगे तो आप काफ़ी छोटा है Realme Buds Air का केस और इसके सारे एजेस और कॉर्नर्स कर्व ही है। तो ये कहीं पर भी अगर आप पॉकेट्स में रख रहे हो तो कहीं पर ये आपको कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, काफ़ी ईजी रहेगा ये रखना। मगर ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप दोनों को साथ में देख रहे हो तो ये ग्लॉसी फिनिश है Realme Buds Air का जो केस है, तो वो श्योरली अगर थोड़े दिन के बाद आप इसके साथ चाबियों के साथ रख रहे हो अपने पॉकेट में या किसी भी कोई भी पॉइंटी ऑब्जेक्ट्स के साथ रख रहे हो तो इस पे स्क्रैचेस पड़ना ज़रूरी पड़ेगा। मगर Xiaomi के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 का जो केस है वो मैट फिनिश के साथ आता है, तो इस पे आपको स्क्रैचेस इतने इजीली नहीं दिखेंगे। दोनों के केस के ऊपर एक इंडिकेटर रहेगा, एक USB Type-C का पोर्ट रहेगा चार्जिंग के लिए और बाकी जब आप ओपन करोगे तो मैग्नेटिक इसके क्लोजर्स रहेंगे। मगर Realme Buds Air का जो मैग्नेटिक हेड है वो इजीली नीचे नहीं गिरेगा। अनलाइक यहाँ पर मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का जब आप थोड़ा भी इसको टिल्ट करोगे तो ये सीधा वेट की वजह से नीचे गिर जाएगा और वो यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ा आसानी से होल्ड रहेगा अगर आप इसको खोल रहे हो तो। और जब भी दोनों को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर इसके लाइट इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे और वो आपको बताएगा कि इसका चार्जिंग स्टेटस या इसका कनेक्टिविटी स्टेटस क्या है। और इसका जो केस है, केस का वजन टोटल वेट इज 50 ग्राम्स और Realme Buds Air के केस का विद ईयरबड्स 42 ग्राम्स है, तो थोड़ा फ़र्क है। वैसे पॉकेट में इतना आपको फ़र्क नहीं लगेगा, मगर मैं कह सकता हूँ कि साइज़ के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपको ईजियर रहेगा Realme Buds Air को यूज़ करना। और सेम चीज़ मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ Realme के ईयरबड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो ये ईयरबड्स होते हैं वो भी हम अगर कंपेयर करेंगे एक साइड के ईयरबड्स को दोनों के तो ईजिली आपको पता चलेगा कि Realme Buds Air बहुत ईजी रहेंगे यूज़ करने के लिए और पहनने के लिए, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो काफ़ी पतला है। जो बाहर स्टेम प्रोट्रूड होता है वो काफ़ी पतला है और उसकी वजह से यहाँ पर आपको यूसेज में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत देर तक आप उसको पहनेंगे तो भी आपको कोई ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं आएगा जो यहाँ पर Xiaomi के मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 के साथ आ रहा है। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैंने दोनों को काफ़ी यूज़ किया है। वैसे ऐसे नहीं लगा कि बहुत वजन है दोनों में, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगे मुझे। बट आप जब पहन रहे हो तो ये पता चल रहा है आपको कि ये शेक भी होता है अगर आप इसको प्रॉपर्ली फिक्स नहीं करते। और एक बात है कि इसको आप और कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पर ये इन ईयर ऑप्शंस नहीं है तो आप इसके ईयर जो टिप्स होती है वो टिप्स नहीं लगा सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप अगर प्लेस करोगे तो और इसका सिंगल साइज है तो वो अगर आपके ईयर्स के साथ नहीं जम रहा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा शेक करेगा। सिमिलर चीज़ इसमें भी है Realme Buds Air में, मगर Realme Buds Air का एक फैक्टर ये है कि ये थिन स्टेम जो है वो आसानी से यहाँ पर ये जो ईयर का जो एक यहाँ पर गैप होता है वहाँ उसके थ्रू बैठ जाता है, तो वहाँ पर वो इजीली कंफर्टेबल बैठ जाता है। और अगर आप शेक भी कर रहे हो तो ये थोड़ा ज़्यादा शेक करेगा Xiaomi का मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2, मगर Realme Buds Air वो नहीं करेंगे। तो एक ये फ़र्क है कि कंफर्ट लेवल्स में, जैसे मैंने केस में भी कहा था कि केस काफ़ी छोटा है और कंफर्टेबल रहेगा Realme Buds Air के केस में, मगर मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 सिर्फ केस नहीं, इवन विद द ईयरबड्स थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। वेट के हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और एक बात तो ये भी रहेगी कि स्टेम्स के अलावा एक तो क्योंकि दोनों इन ईयर ऑप्शंस नहीं है तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा नॉइस कैंसिलेशन या जो भी आइसोलेशन होता है वो नहीं रहेगा, तो गैप्स तो बने रहेंगे, इसलिए नॉइस कैंसिलेशन में ये इतना मदद नहीं करेगा। जब आप म्यूजिक सुन रहे हो तो बाहर का आवाज़ भी आसानी से अंदर जाएगा और ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो दोनों सिमिलर रहेंगे ईयरबड्स के डिज़ाइन में, मतलब द टाइप ऑफ ईयरबड्स में। और दोनों के ऊपर सेंसर्स लगाए गए हैं जो ऑप्टिकल सेंसर्स है, जिससे वेयर डिटेक्शन होगा तो पता चलेगा कि आप ये पहन रहे हो नहीं। अगर आपने इसको निकाला है ईयरबड्स को, दोनों में से कोई भी, तो आपका म्यूज़िक जो चल रहा था वो म्यूज़िक पॉज हो जाएगा, वीडियो अगर आप देख रहे थे वो भी ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, आपको फ़ोन पर जाके उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फ़र्क दोनों में नहीं है, दोनों सिमिलर है सेंसर्स के साथ। दोनों के अंदर 2 माइक्रोफोन आते हैं और एक माइक्रोफोन होगा ऊपर की तरफ और एक इनके बॉटम की तरफ होता है। तो जब भी आप इसको पहन रहे हो और कॉल सुन रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर सामने वाले को जो जिसके साथ आप
बात कर रहे हो उनको कैंसल नॉइस आएगा, अच्छे से सिर्फ आपका आवाज़ आएगा और पीछे बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा नहीं सुनाई देगा। और मैंने जब ये दोनों टेस्ट किए सेम कॉलर के साथ सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर, तो मुझे फीडबैक ये मिला कि जब मैंने Xiaomi का जो Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 पहना था उससे नॉइस कैंसिलेशन थोड़ा बेहतर था Realme Buds Air के कंपैरिजन में। ज़्यादा नहीं बट फिर भी एक फ़र्क जो सामने के कॉलर को समझ में आता है कि ठीक है अब मुझे ये वॉइस बेटर लग रहा था, वो था जब मैंने Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 यूज़ किया। अब साउंड क्वालिटी की बात कर लें अगर, तो कोडेक सपोर्ट की पहले बात करते हैं। यहाँ पर Realme Buds Air SBC तो दोनों देंगे सपोर्ट और AAC कोडेक इसमें सपोर्टेड है जो कि थोड़ा बेटर रहेगा SBC जो स्टैंडर्ड कोडेक है उससे। मगर यहाँ पर Xiaomi के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 में LHDC सपोर्ट है जो हाई डेफिनेशन का ऑडियो देगा और ज़्यादा लेटेंसी नहीं रहेगा, फिर भी तो वो सपोर्ट इसमें रहेगा। और इसके लिए आपको फ़ोन में भी वो सपोर्ट होना चाहिए। अगर फ़ोन में सपोर्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वो आउटपुट आएगा भी नहीं ईयरफोन्स के अंदर। मगर अगर आपके फ़ोन में वो सपोर्ट है LHDC का तो यहाँ पर एक Xiaomi का Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 बेटर ऑडियो में सपोर्ट करेगा, मतलब बेटर ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, HD क्वालिटी प्रोवाइड करेगा ऑडियो की, क्योंकि वो कोडेक्स वहाँ पर सपोर्टेड है। मगर अगर साउंड की बात कर लें और साउंड क्वालिटी की बात कर लें, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। जब मैंने सेम गाने सुने दोनों में तो मुझे पंचियर बेस एक्चुअली इसमें लगा Realme Buds Air में। हालांकि ड्राइवर्स इसके छोटे हैं और यहाँ पर है 12 मिलीमीटर का ड्राइवर Realme Buds Air के केस में और 14.2 मिलीमीटर ड्राइवर से Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 में। मगर मुझे यहाँ पर जो बेस है उसके लिए डायनामिक बेस बूस्ट किया गया है Realme की तरफ से, एक अलग से कस्टमाइज्ड सेटिंग की है कि यहाँ पर जब भी आपको बेस पसंद हो और ज़्यादा पंच चाहिए जब भी आप ऐसे म्यूज़िक सुन रहे हो, तो मुझे लगा कि Realme Buds Air में वो बेस की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा थी। मगर ओवरऑल अगर आपके फ़ोन में बेटर कोडेक सपोर्ट है, जो LHDC का सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली ये एक बेटर चॉइस रहेगा Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2। अब नेक्स्ट मैं बात कर लूँ बैटरी लाइफ की, तो 3 घंटे की बैटरी लाइफ Realme के ईयरबड्स में क्लेम्ड है और 4 घंटे की बैटरी लाइफ Xiaomi के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में क्लेम की गई है। मतलब ये सिर्फ इन ईयरबड्स में है। केस की बैटरी लाइफ से अलग है क्योंकि केस में दोनों ब्रांड्स ने कहा है कि हम 14 घंटे की बैटरी अलग से देंगे केस के अंदर। तो अगर आपके वो 3 से 4 घंटे की जो बैटरी लाइफ है इन ईयरबड्स की वो खत्म हो जाती है तो वापस इसको आप केस में लगा दो और वो अपने आप चार्ज होंगे और फिर से आपको उसको यूज़ कर सकते हो। और मेरे केस में मुझे लगा ऑलमोस्ट जितना कंपनी ने कहा है उतना तो यहाँ पर बैटरी लाइफ ईजी से मिल रही थी। मतलब पूरा का पूरा मैं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं चेक कर पाया, मगर मुझे लगा कि ठीक है ऑलमोस्ट 16 to 18 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ दोनों दे रहे हैं, तो नॉट ए बैड डील। और बैटरी के हिसाब से मैं कहूँगा कि ज़्यादा फर्क नहीं है और फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा रहेगा Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 में। मगर Realme Buds Air में Qi वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो इसका मैं एडवांटेज एक बता दूं, वैसे हर जगह हम ट्रू वायरलेस चार्जर्स में वायरलेस चार्जिंग देखते नहीं और स्मार्टफोन्स में भी इतने वायरलेस चार्जिंग सॉल्यूशंस नहीं है, तो ऑब्वियसली लोग भी सोचेंगे कि क्यों चाहिए ये। मगर अगर एक फ़ीचर आपको मिल रहा है, मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे कार में Hyundai i20 में देयर इज़ अ वायरलेस चार्जिंग पैड। तो जब भी मैं कार चलाता हूँ और मैं ये निकाल के रख देता हूँ उस टाइम पे केस भी रख देता हूँ मैं उसी वायरलेस चार्जिंग पैड पे, तो मुझे वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि घर पे आके मैं इसको अलग से चार्ज करूँ हर बार कार के वायरलेस चार्जर पैड में। या अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन हो जिसको आप वैसे भी वायरलेस चार्जर पे चार्ज करते हो तो थोड़ी देर केस को उसके ऊपर रख दीजिए और आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा Realme Buds Air के केस में, और ये एडवांटेज रहेगा ओनली आपके पास अगर वायरलेस चार्जर हो, नहीं तो वैसे भी टाइप सी से दोनों का आप चार्ज कर सकते हो। वैसे अलग से कोई डिफरेंस उन दोनों में नहीं है, मगर वायरलेस चार्जिंग का एक एडवांटेज आपको यहाँ पर Realme Buds Air में मिल रहा है। और एक एडवांटेज की ही बात कर रहे हैं अगर, तो और एक एडवांटेज रहेगा Realme Buds Air में कि इसका ऐप सपोर्ट, जो Realme Link एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इसके जो टैप जेस्चर्स है, यहाँ पर दोनों ईयरबड्स में टैप जेस्चर्स है, तो आप मल्टीपल टैप्स करके अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं। गूगल वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं या म्यूज़िक को प्ले या पॉज या नेक्स्ट ट्रैक, वो सब आप कर पाओगे इनके टच जेस्चर से। मगर यहाँ पर जो Realme का लिंक एप्लीकेशन है, Realme लिंक एप्लीकेशन के थ्रू आप इसके जो टैप जेस्चर है, मतलब 2 टैप करने के बाद कौन सा फंक्शन होना चाहिए वो आप सेट कर पाओगे मैन्युअली। तो आपके यूसेज के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप सेट कर पाओगे कि मुझे 3 टैप पे गूगल असिस्टेंट चाहिए और 2 टैप पे मुझे चाहिए कि नेक्स्ट ट्रैक को जाए और लेफ्ट साइड के 2 टैप पे मुझे ये प्ले पॉज होना चाहिए। ये सब आप सेट कर पाओगे Realme लिंक एप्लीकेशन में। अभी तक मुझे इतना पता है कि यहाँ पर वो फीचर्स नहीं है Xiaomi के Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 में, तो शायद होपफुली, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली आप इसको शायद फ्यूचर में चेंज कर पाओ। मगर अभी के लिए Realme Buds Air में वो एडवांटेज रहेगा Xiaomi के ऑप्शन के कंपैरिजन में। बाकी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जैसे मैंने कहा था, 1 स्टेप पेयरिंग, गूगल का 1 स्टेप पेयरिंग जो एक फीचर है वो दोनों ईयरबड्स में अवेलेबल है और ये
रहेगा फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट, आपके फ़ोन में अगर वो फीचर है तो ही वो सपोर्ट करेगा। तो बस ये था मेजर पॉइंटर्स इस कंपैरिजन में Xiaomi के Mi True वायरलेस ईयरबड्स और Realme ईयरबड्स के बारे में, जो या Realme Buds Air है उसके बारे में। तो मेजर पॉइंट्स ये रहेंगे कि वैसे साउंड क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट नॉइज़ कैंसलेशन कॉल्स में Xiaomi के ऑप्शन में बेटर था। यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी लाइफ बेटर रहेगा Xiaomi के केस में, मगर Realme Buds Air का जो ऐप सपोर्ट है का और उसका जो बेस का जो एनहांसमेंट है वो बेटर है Realme Buds Air के केस में, और इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि मुझे एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन चाहिए जहाँ पर ऑडियो क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, कोडेक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, अगर आप सोच रहे हो कि आपके स्मार्टफोन में LSDC सपोर्ट है और आपको ऐसे बेटर आउटपुट की ज़रूरत है, तो Xiaomi के Mi True वायरलेस ईयरफोन्स आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेंगे। मगर अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं ज़्यादा बजट करूँ ही क्यों, 4000 में मुझे जब सब कुछ अच्छी तरह से मिल ही जा रहा है वेट डिटेक्शन के साथ, और उसके साथ साथ ड्यूअल माइक नॉइस कैंसिलेशन भी है, और बेस में बूस्ट भी है, वो इम्प्रूवमेंट भी है, और बाकी सब भी डिसेंट इनफ है, तो मैं 4000 में ही अपना Realme Buds Air के साथ गुजारा कर लूँ तो भी एक बैड चॉइस नहीं है। तो वैसे दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, मगर ऐसे नहीं कह पाओगे कि वन इज़ बेटर दैन द अदर ओवरऑल, क्योंकि दोनों में अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो इन दी एंड ये कह पाऊँगा कि अगर आपके पास ऑडियो के लिए ज़्यादा अगर सोच रहे हो और बैटरी लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो ये देखिए, मगर ये भी ध्यान रखिए कि ये कंफर्ट लेवल्स में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप कंफर्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं तो Realme Buds Air ही फाइनल चॉइस आपका होना चाहिए। तो ये था पूरा कंपैरिजन Realme Buds Air का Xiaomi के Mi True वायरलेस ईयरफोन्स के साथ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए Gizmo Times हिंदी को। बाकी वीडियोज़ के लिए देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।